हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदिल सिद्दीकी और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नबी करीम की ज़िंदगी से जुड़ा से अहम मरहला, क्योंकि ये है कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का यानी कि फ़तह मक्का का पस मंज़र। ये दिन मुसलमानों की ज़िंदगी और नबी करीम की ज़िंदगी में बहुत ही अहम है, क्योंकि इस दिन के बाद मुसलमानों को एक आइडेंटिटी, एक ख़ास पहचान मिल गई, क्योंकि अब उनके पास वो मुल्क था। नबी करीम अब उस शहर वापस लौट रहे थे जिस शहर में वो पैदा हुए, लेकिन जिस शहर से उनको निकाल दिया गया सिर्फ़ इस वजह से कि उन्होंने इस्लाम और एक अल्लाह की इबादत की बात लोगों के सामने रखी। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि 629 AD दिसंबर के महीने में अब नबी करीम ने मक्का के लोगों को ये साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि 4 महीनों की मोहलत उनको दी जाती है और इस 4 महीनों के बाद अब उन लोगों को या तो इस्लाम कबूल करना होगा या सीधे मुसलमानों से जंग करनी होगी। और इन 4 महीनों की मोहलत पूरे होने के बाद नबी करीम अपना लश्कर लेकर मक्का की तरफ निकल पड़ते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इस लश्कर की तादाद 10,000 जंगी सिपाही थे, जो आज से पहले इतनी बड़ी तादाद कभी किसी ने ना देखी थी। इस अहम मौके पर मुझे ये वक्त याद आता है कि जब हमने आपको ये बताया कि नबी करीम की ज़िंदगी में आज से ठीक 8 साल पहले जब नबी करीम मक्का से मदीना हिजरत करते हैं तो वह बिल्कुल तन्हा वहाँ से वापस आते हैं। उनके साथ कुछ भी ना था सिवाय हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उनको उनकी जान की रखवाल करते हुए किसी तरह छुपते छुपाते मक्का से मदीना पहुँचते हैं। नबी करीम के पास उस वक्त कुछ भी ना था सिवाय उनकी बीवी खतीजा और उनके चाचा अबू तालिब की वफ़ात का दुख और दर्द लिए हुए, लेकिन उनके पास था अल्लाह का दिया हुआ कुरान, अल्लाह का हुक्म, जिसको लेकर वो मक्का से मदीना आए थे। लेकिन आज जब वो वापस लौट रहे हैं तब नबी करीम के पास ऐसे लोगों की फ़ौज है जो लोग नबी करीम के एक इशारा करने पर अपनी जान देने को राज़ी हैं। इस दौरान जब नबी करीम का लश्कर और आगे बढ़ता है तो वो दिन याद आता है कि जब नबी करीम ने मक्का की ज़ियादतियों से परेशान आकर मक्का के नज़दीक एक शहर ताइफ में पनाह लेने की कोशिश की, लेकिन इसका नतीजा ये कि ताइफ के लोगों ने नबी करीम के ऊपर जुल्म और ज़ियादतियों के पहाड़ तोड़े, उनको निशाना कर कर के उनके पाँव मुबारक को खून से लहूलुहान कर दिया। उनको पथराव का सामना करना पड़ा, गाली गुफ्तार का सामना करना पड़ा। लेकिन नबी करीम ने उस वक्त भी अल्लाह से यही दुआ मांगी कि ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मुझे मेरी ज़बान में और मेरे क़ल्ब में वो ताकत दें जिस ताकत से मैं इन लोगों को मुसलमान बना सकूं। मेरा मकसद इनको कत्ल करना या इनकी जान लेना बिल्कुल भी नहीं। और अल्लाह ताला ने नबी करीम को वही ताकत और क़ुव्वत अता फरमाई। आज नबी करीम के पीछे एक बड़ी तादाद है और इस तादाद में ताइफ शहर के भी बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं जो नबी करीम के एक इशारे पर अपनी जान देने को राज़ी हैं। एक हफ्ते का लंबा सफ़र तय करने के बाद नबी करीम और ये सभी 10,000 मुसलमान मक्का की सरहदों पर पहुंच जाते हैं। मक्का की सरहदों पर पहुंचते ही अबू सुफियान, जो कुरैशों के सबसे बड़े जंगी लीडर थे, वो नबी करीम के पास पहुंच जाते हैं और तभी इस्लाम कबूल करते हैं। उनके इस्लाम कबूल करने के दिन ही नबी करीम फ़ैसला करते हैं कि अब फ़तह मक्का के लिए शहर में अंदर दाखिल हुआ जाए। मक्का में दाखिल होने के 4 रास्ते थे और ये चारों ही रास्तों पर नबी करीम ने एक साथ दाखिल होने का फ़ैसला किया और इसके लिए उन्होंने मुसलमानों को 4 टुकड़ियों में तोड़ दिया। इन 4 टुकड़ियों के कमांडर थे अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और खालिद इब्न वलीद। लेकिन शहर में दाखिल होने से पहले नबी करीम सभी मुसलमानों को ये ऐलान फरमा देते हैं कि ये ख्याल रहे कि ये शहर अल्लाह का घर है। इस शहर में कोई कत्ल आम ना होने पाए। जब तक कोई तुम्हारे ऊपर हमला ना करे तब तक तुम्हें हथियार उठाने या कत्ल करने की कोई इजाज़त ना होगी। और ये हुक्म देकर नबी करीम मुसलमानों की सारी टुकड़ियों को रवाना कर देते हैं और ख़ुद भी रवाना हो चलते हैं। 4 में से 3 टुकड़ियाँ बहुत ही आसानी से काबा की तरफ बढ़ने लगती हैं और बढ़ती ही चली जाती हैं, लेकिन चौथी तरफ जिसके कमांडर थे खालिद इब्न वलीद, वहाँ पर अबू जहल का लड़का मुसलमानों पर ज़बरदस्त तीरों की बौछार कर देता है, जिस बौछार में 2 मुसलमान शहीद हो जाते हैं, जिसके बदले में खालिद इब्न वलीद बहुत ही तेज़ी दिखाते हुए उन सभी को जहन्नम का मुंह दिखाते हैं, जिसमें 12 कुरैश कत्ल हो जाते हैं। इसके बाद
کوئی مسلمانوں کا سامنا کرنے کے لیے اب آگے نہیں آ پاتا اور یہ چاروں ہی ٹکڑیاں پوری تیزی سے حرمین شریف کی طرف، کعبے کی طرف بڑھنے لگتی ہیں۔ ہر ایک بڑھتے قدم کے ساتھ ہر ایک بت کو گرا دیا جاتا ہے اور کعبہ میں پہنچتے ہی نبی کریم یہ اعلان کرتے ہیں کہ شہر میں موجود کسی بھی شخص، بھلے ہی وہ اسلام قبول کرے یا نہ کرے، مرد ہو یا عورت ہو یا بچہ ہو، کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ ان سبھی لوگوں کو معاف کر دیا جائے، لیکن ان لوگوں سے وعدہ لیتے ہیں کہ وہ لوگ مسلمانوں سے کسی طرح کا اختلاف یا جھگڑا نہ کریں اور آرام سے اس شہر میں رہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم کی اس رحم دلی اور دلیری کو دیکھ کر وہ سبھی لوگ نبی کریم کے کردار کے قائل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت میں جنگ کا یہ اصول نہیں تھا۔ جب کبھی جنگ ہوتی تھی تو جنگ کے بعد بچی عوام کو یا تو قتل کر دیا جاتا تھا یا غلام بنا کر ان کو رکھ لیا جاتا تھا، لیکن نبی کریم نے ایسا کچھ بھی کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ پوری عزت سے ان لوگوں کو وہاں رہنے کی اجازت دی، جس کو دیکھ ان لوگوں کے دل فوراً بدل گئے اور وہ لوگ اب سمجھ گئے کہ واقعی نبی کریم ہی سچے اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور نبی کریم پر اور اسلام پر ایمان لے آئے۔ یہ وقت تھا 630 AD کا، جب نبی کریم ایک 60 سال کے بزرگ ہو چلے ہیں اور نبی کریم نے اپنے پیچھے ایک بڑی جماعت کھڑی کر دی ہے۔ نبی کریم نے اللہ سے کیا اپنا وہ وعدہ پورا کیا اور اللہ نے بھی ان کو عطا کرنے میں کوئی کمی نہ چھوڑی کہ اب ان کے پیچھے جانثار کرنے والے پکے مسلمانوں کی جماعتیں ہیں، اور اسی کے ساتھ نبی کریم نے ایک بڑی ہی اہم ذمہ داری اب سبھی مسلمانوں کو دی۔ کیا تھی یہ اہم ذمہ داری جس کا ذکر نبی کریم نے اپنی زندگی کے آخری خطبے میں کیا؟ جاننے کے لیے ضرور دیکھتے رہیے ہمارا چینل SPF انسٹیٹیوٹ۔